बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं जी, ये नाला अभी चंद दिन पहले ही बना है। जफरवाल शालकोट रोड, ग्रिड स्टेशन वाला रोड जिसे कहा जाता है। ये देख सकते हैं किस तरह ईंटें बिखरी पड़ी हैं। ये नाला अभी ताज़ा ही बना है तो ये बिल्कुल गिर गया है, पैसे का ज़िया हुआ है। और ये रोड प्रॉपर जफरवाल शेल पंप से शुरू होता है और बकायदा बुबक मत्तर तक जाना था। बुबक पुली जिसे कहा जाता है, वहाँ तक जाना था। एक तो वहाँ तक भी टोटा नहीं ये बना। तो सबसे अहम बात जो मैं जिस पे फोकस रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये नाला प्रॉपर जो है गिरा हुआ है, ईंटें गिरी हुई हैं, देख सकते हैं आप जिस तरह गिरी हुई हैं जी। और बाकायदा तौर पे मेगा प्रोजेक्ट करोड़ों के मंसूबे बिल्कुल पानी की तरह बह रहे हैं। और सवालिया निशान है कि अभी बना है, इसमें से पानी भी गुजरा नहीं, तो इन ईंटों का गिरना, दीवारें गिर जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साबित कर रही हैं कि बिल्कुल नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, मुकम्मल तौर पर नाकस काम हुआ है। देख सकते हैं कैमरे मैंने इसको कैच किया है, बाकायदा इस पर मैंने पूरी मेहनत की है। 10-15 दिन बाद तकरीबन ये नाला जो है ना गिर गया है। एनी शाहदीन भी वहाँ पे मौजूद थे जिनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने बताया कि ये चंद दिन पहले तैयार हुआ है, पानी का बहाव भी नहीं यहाँ से गुजरा इतना ख़ास, तो लेकिन ये नाला प्रॉपर गिर चुका है, इस काबिल नहीं है। और ये बाकायदा शेल पंप से लेके ग्रिड स्टेशन तक तो पहले ही नाला बना हुआ है और प्रॉपर वो वर्क पे नहीं है। पहले उसमें गंद है, बेशुमार गंद है, और उसकी सफाई सफाई आज तक नहीं, पहले भी पैसे का ज़िया हुआ है। फिर यही वो पहले वाले ठेकेदार है जिसने ये इस मंसूबे को मंजर मकसूद तक पहुंचाना था। देख सकते हैं ये नाले की सूरत हाल कि कैसे ईंटें गिरी हुई हैं, तमाम मुकम्मल तौर पर ये नाला हिला हुआ है, बुनियादें इसकी बिल्कुल उखड़ चुकी हैं, इस काबिल नहीं है कि ये पानी बर्दाश्त कर सके। ये वक्ती तौर पे तो नज़र आ रहा है कि नाला है, पैसे लग गए हैं, करोड़ों बजट बिल्कुल जाल बिछा दिया है जी ज़िला नारवल की तहसील जफरवाल में मंसूबों का। और ये मंसूबे हैं जिनका जाल बिछा हुआ नज़र है। जाल तो नहीं बिछा, लेकिन ये देख सकते हैं आप कि ये किस तरह ईंटें गिरी हुई हैं, बिखर गया सारा कुछ, जाल पानी में बह गया, सारे जाल जो बिछाए थे। वाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, कोई इदारे नहीं है। यहाँ पर साबित होता है कि यहाँ पर परसेंटेज जो तय होती हैं वो बाकायदा इससे साबित होती है कि करप्शन की नज़र होता है। और ठेकेदार और जो हाईवे महकमा हाईवे के लोग हैं वो सब लोग इनमें शामिल हैं। और ऐसे काम नाकस बग़ैर महकमे के मिली बख्श के नहीं हो सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हम रिपोर्ट करते रहेंगे और हम दिखाते रहेंगे। और ये देखें कि नाले को किस तरह गंदगी है। हमने जो जफरवाल ग्रिड स्टेशन के पास जो है ना नाला नज़र आ रहा है, इसमें गंदगी और काफ़ी देर से बना हुआ है, आज तक पानी का बहाव इसमें से नहीं हुआ। तो प्रॉपर पहले भी पैसे का ज़िया हुआ है, कोई मंसूबा नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं है, बनाया, ईंटें लगाई, पैसे के ठेके हुए, तमाम चीज़ें इस तरह का काम किया और अपनी जेबें भरी। वाम जाने, लोग जाने, अपने घर वो सुकून से बैठे होते हैं, लोगों को उनको क्या पता है कि लोग किस मुश्किल से गुजरते हैं। और अब हम आपको बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे यानी शाहदीन थे, जो वहाँ के रहायशी हैं जिनके सामने जो ये सारा मंसूबा बना है, उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें नाले की सूरत हाल, किस तरह ये आवाम को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। नाले के साथ ये देखें मट्टी भी जो सड़क के साथ है वो मट्टी भी नहीं लगी हुई, बिल्कुल निशेबी जगह है। और यकीनन यहाँ पे पानी भी खड़ा होगा, एक्सीडेंट होने के भी हादसात होंगे, ये देख सकते हैं जी। और ये बाकायदा तौर पे ये देख सकते हैं कि ये निशेबी जगह है। और यहाँ पर सूरत हाल जो देख सकते हैं आप कि कैसी नज़र आपको आ रही है। और ये निशेबी जगह पे पानी खड़ा होगा, गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, जब क्रॉसिंग होती है तो रास्ता लेना होता है, तो यकीनन ये गाड़ियाँ इस खड्डे में गिरेंगी, कोई हादसा हो सकता है, जानी नुकसान होता है। फौरी तौर पे ये नाला मुकम्मल तौर पर बनाना चाहिए और इसका बहाव फौरी जारी करवाना चाहिए, इसका बहाव होना चाहिए। और फौरी तौर पे जो है जो मुतल्लिका ठेकेदार है उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेना चाहिए। और
अच्छा भाई ये बताएं कि ये जफरवाद सियालकोट रोड ये एक माह तकरीबन हुआ है बने और इसके साथ ही नाला भी बना है, तो इसके हवाले से आप बताएं कि रोड की क्या सूरत हाल है, नाले की क्या सूरत हाल है, और आप इधर काम करते हैं, आपने सारा माजरा देखा है जी। नाले की सूरत हाल तो भाई जान ये है कि 1 महीना हुआ तैयार हुए तकरीबन। जो नाले के नीचे बेड डाला हो गया था उसकी कुटाई नहीं हुई, नाकस मटेरियल उसमें डाला गया है, और उसके बाद जो ईंट और सीमेंट वगैरह डाला गया ना वो भी नाकस, यानी जो आम रूटीन से हट कर काम डाला गया है, जिसकी वजह से हालिया बारिशों की वजह से ना। ये बताएं कि ये रोड कितनी देर पहले बना है? ये रोड तकरीबन 6 माह पहले का बना हुआ है तकरीबन। नाला उसके बाद बना है। नाला जो बारिशों की वजह से टूट गया है, लेकिन रोड जो है ना ये नामुकम्मल अभी तक। इसका बनना था बोबक स्टॉप तक, जो 4 सईदा स्टॉप तक तैयार किया गया है और बाकी हिस्सा छोड़ दिया गया है। तो नाले पे ज़रा बताएं कि नाला कितनी देर हो गया बने, और जब बना है तब कितने दिनों बाद जो है ना ये टूट गया है, कैसे टूटा है? तकरीबन ये बना है महीना में तैयार हुआ था, महीना पहले। हाँ जी। लेकिन बनने से 10-15 दिन बाद ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी वजह नाकस मटेरियल की वजह से ना इसकी दीवारें टूट गई हैं सारी, बैठ गई है। नीचे जो मटेरियल डाला गया था वो नाकस था, जिसकी वजह ठेकेदार ना गबन करके इस तरह भी किया जैसे भी ये नाला तैयार हुआ। तो ये कहाँ से नाला ये बना है तकरीबन जो स्टार्ट हुआ है? तकरीबन ये ग्रेड स्टेशन जो है उससे आगे तक मुकम्मल था पहले जफरवाद से लेकर, लेकिन वहाँ से आगे थोड़ी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला जो है ना वो आगे तैयार किया, लेकिन वो स्टॉप है। अच्छा, ये जो नाला बना है ना तकरीबन ग्रेड से आगे तकरीबन थोड़ा ही फासला है, ये हालिया बारिशों की वजह से ना मुकम्मल टूट फूट चुका है, और ठेकेदार की तैयारी की वजह से ना गबन की वजह से या जो करप्शन की है उसने यहाँ मटेरियल नाकस लगाया है, ये हमारा टैक्स जो जा रहा है इसकी वजह से ही ना सब काम हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादा हुआ है हमारे टैक्स का, जो हम पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, हमारे किसी भी तरीके से काट लेते हैं, तो लिहाजा आपको गवर्नमेंट से लिहाजा दोबारा नाला और रोड को मुकम्मल किया जाए, और जो ठेकेदार है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके